और देखिए, अब सुन लीजिए। देखिए, नियम है नीतिवेदता के आधार पर प्राथमिकता देना, लेकिन परंपरा के हिसाब से जो आगे आते हैं उसको आपको भी मौका मिला था। पिछले बार आपने यही आधार बनाया था। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पिछले बार आपको इसी के आधार पर अवसर मिला था, और नियम और परंपरा से सदन चलती है, इसलिए दोनों मूव करेंगे। चलिए, चलिए। आप भी, जब आज सदन की सहमति हो गई तो दोनों तरफ से महिला सदस्य प्रस्ताव मूव कर दें। चलिए, संगीता जी। इस शीर्षक की मांग 10 रुपया घटाई जाती है, इसका मैं समर्थन करती हूं। सर्वप्रथम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं आप सदन के को सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आज महिला दिवस है और इतनी विरोधाभास हो रही थी सदन में, और चूंकि महिलाओं की संख्या सदन में कम है, ऐसा एहसास हुआ हम सभी महिला विधायकों को कि हमारी संख्या कम है। इसलिए जो वाद विवाद हुआ, पुरुष समाज है और यहाँ आपकी संख्या ज्यादा है, लेकिन किसी ने बढ़ चढ़ कर ये नहीं कहा कि अब महिला दिवस है, आज बोलना दिया जाए। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदया, एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं को वैदिक युग से ही देवी का रूप दिया गया है, देव युग माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। लेकिन सिर्फ पूजा के लिए थोड़े हम बने हैं। हम सिर्फ पूजनीय हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें सिर्फ देवी देवता का रूप ही दीजिए। हमें वो सम्मान चाहिए, हमें वो बराबरी का सम्मान चाहिए। ये भारत है, इस देश में राष्ट्रपति का पद भी महिला ने सुशोभित किया है। इस देश में प्रधानमंत्री महिला बनी है, नेता प्रतिपक्ष महिला बनी है, कई राज्य की जो मुख्यमंत्री है वो महिला बनकर पद को सुशोभित किया है। ये वही भारत की सभ्यता और संस्कृति है, और ये वही भारत की महिला है जो अंतरिक्ष को भेद करते हुए सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला का नाम आता है। वो संतोष यादव जो संतोष यादव का नाम आता है। इन सभी महिलाओं का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है कि इस देश में इस तरह की महिलाएं हैं, और निडर होकर, और वैसा क्षेत्र, एयरफोर्स हो, आपको आर्मी हो, पुलिस हो, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पुरुषों का वर्चस्व था, जहां पुरुष ही रहते थे। उस क्षेत्र में अपनी महिलाओं ने अपनी कार्यकुशलता का परचम दिखाया है, लहराया है और अपने आप को साबित किया है। लेकिन एक तरफ मन मस्तिष्क सीना झुक भी जाता है सर, जब हम इस देश में महिलाएं, जब 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं आती हैं, जब महिलाएं शोषण होती हैं, भ्रूण में पल रही बच्ची से लेकर अस्तित्व तक, जब तक महिला का अस्तित्व होता है, महिला हमेशा संघर्ष करती हुई नजर आती है। हमारी सामाजिक परिवेश में आप देख रहे होंगे, हम भी महिला विधायक बने। प्रहलाद जी आप बैठ जाइए। संगीता जी आप बोलिए। महिलाएं
एक बात जरूर कहना चाहती हूं, महिलाओं की स्थिति कब सुधरेगी? जब हम सभी एकजुट होंगे। महिलाओं की स्थिति कब सुधरेगी? हम कहने का मतलब सिर्फ महिलाएं अपनी शक्ति का अपनी प्रदर्शन नहीं करेंगी, महिलाएं अपनी मांग नहीं रखेंगी। जब सदन में हम में मतलब पुरुष भी उसको समर्थन करेंगे और अपने क्षेत्र की बेटियों और बहू को ये वातावरण देंगे कि उनकी सुरक्षा का वादा करेंगे, तब महिलाएं सुरक्षित होंगी। और सरकार से भी एक जरूर करूंगी कि सत्ता का खनक और समाज की विकृत मानसिकता, जब तक से सत्ता की खनक नहीं होगी, समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, लेकिन जब सरकार जब सत्ता का खनक दिखाती है तो वो जो बुरे लोग हैं, जो बुरी मानसिकता के लोग हैं, उनकी सोच दब जाती है, वो डर जाते हैं। इसलिए सरकार को भी अपनी सत्ता का खनक दिखाकर इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए काम करना होगा और समाज की मानसिकता को बदलनी होगी। और समाज की मानसिकता को बदलने के लिए हम सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और प्रबल समर्थक जब महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम आज ही के दिन हम क्यों महिला दिवस बनाएं? आज ही हम क्यों अपने आप को स्पेशल फील कर रहे हैं कि हम लगता है कि स्पेशल दिन है? हमारे लिए तो पूरे साल का एक एक दिन हमारे लिए एक त्योहार होना चाहिए। हम ये मांग करना चाहते हैं। आज कृषि बजट के कटौती प्रस्ताव पे बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं और बहुत तरह की कुछ दिनों पहले कुछ सांप्रदायिक तरह की बातें आ रही थी। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, ये भारत है और भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को है। और 4 पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ कि दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो और दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम आ मिले कुरान पिए बैठे हो और मजहबो धर्म का एक जाल सिए बैठे हो। धर्म की आड़ में इस देश को तुम बांट गए, कैसे भाई हो भाई को लहू चाट गए। अब भी आपस में तफरकात मिटा दो यारों, देश में एकता के फूल खिला दो यारों। चोटी वाले हो तो दाढ़ी से मोहब्बत करना, दाढ़ी वाले हो तो चोटी की हिफाजत करना। ये मैं चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए और हम महिलाओं को अवसर दिया और सदन को भी में भी उपस्थित सभी को मैं हम आभार और सम्मान प्रकट करना चाहेंगे। कृषि बजट पे बात हुई है। कृषि मानव सभ्यता और संस्कृति की वैभवशाली परंपरा और इतिहास को संरक्षित रखने का एक प्रहरी है। शायद मानव का विकास कृषि परंपरा के गोद में प्रस्फुटित और पल्लवित हुआ है। हमारे वेदों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कराणी न भरोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशांति मुखे मृगा। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 90% भारतीय समाज जो है वो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। सदन में उपस्थित प्राय सभी माननीय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। मैं कहूंगी जो कृषि व्यवस्था है, जो जमीन, किसान एवं मजदूर, ये कृषि क्षेत्र के अवयव हैं। दिस इज रॉ मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चर और इसका जो उत्पादन है, जो फसल है, ये उसके उत्पादन, दैट इज प्रोडक्शन। और सिंचाई की व्यवस्था और बाजार की उपलब्धता वर्तमान समय में कृषि के लिए रीढ़ है। वर्तमान समय में देश और राज्य के परिप्रेक्ष्य में किसानों और मजदूरों की क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई नहीं है। ये वही देश है जहां की कृषि बिल के विरोध में किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है। ये वही देश है जहां कृषि किसानों ने संगठित होकर, जहां 200 किसान शहीद हो गए और सरकार को झुकवाने पर मजबूर कर दिया और कृषि बिल को वापस लेने को मजबूर कर दिया। जिन किसानों को ये सरकार ये भारत ये ऐसा ही सरकार चल रही है जिसमें किसानों को भी आतंकियों का दर्जा दिया गया। जब किसानों की मांगों को भरपूर कोशिश की गई, उनको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की जो किसान हैं वो डटे रहे और उन्होंने कृषि बिल वापस करने को सरकार को मजबूर कर दिया। महोदया, बिहार धान और गेहूं आपका 1 मिनट समय बचा हुआ है। मैं जिस बिहार
और महिलाएं इस सदन में हैं। बिहार धान और गेहूं के उत्पादन में भारत के 1 मिनट ही समय है। बिहार धान और गेहूं के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों में शुमार है और बिहार में महोदय थोड़ा संक्षिप्त में बोलो। महोदया, मैं जिस इलाके से बिहार में शाहाबाद का इलाका को बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैं जहां महोदया इसी शाहाबाद के मोहनिया विधानसभा की मैं प्रतिनिधित्व भी करती हूं। राजद के सुनहले शासनकाल में के लिए धान के बीजारोपण के लिए रोहिणी नक्षत्र में लगभग 22 से 25 मई के बीच नहरों में पानी छोड़ा जाता था और फसल की ससमय बुआई और कटाई की जाती थी। लेकिन इस सरकार में नहरों में पानी जून के अंतिम सप्ताह में जा रहा है, जब इंद्र भगवान ऊपर से पानी बरसा रहे होते हैं, तब फसलों की बुआई प्रभावित होती है। महोदया, तथाकथित सुशासन की सरकार में ना ही समय से नहरों में पानी जा रहा है, ना ही उर्वरक समय पे मिल रहा है। इसी साल खरीफ मौसम में किसानों को यूरिया 200 रुपये प्रति बोरे की जगह पर 800 रुपये प्रति बोरे मिला है बाजारों में, जबकि पास के राज्यों में आसानी से उर्वरक उपलब्ध था। महोदया, सरकार की ऐसी क्या लाचारी थी, ऐसी क्या लापरवाही थी जो ससमय किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं करा पाई। इस साल एक दुकान पर हजारों किसानों की भीड़ लगी रही। जिन किसानों को खेत और खलिहानों में रहना चाहिए था, वो किसान दुकानों पे थे। जिन महिलाओं को इस बार लंबी लाइनें देखा गया, रात में किसान जाकर लंबी लाइनें लगाए हुए थे। जिन किसानों को खेत में सरकार की गलत नीतियों की वजह से महिलाओं को लंबी लाइन लगानी पड़ी, महिलाओं को भी रात में डीएपी और पोटास और यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ी। ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलता इसमें नजर आती है। और जब फसल जब लग गया तो धान की कटाई की बात आई, और धान कटने के बाद जब बेचने का समय आया तो सरकार की जो नीतियां आ गई कि उसना चावल अरवा चावल। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूं उस क्षेत्र में अरवा चावल के मिल हैं। वहां असमंजस की स्थिति हो गई कि चावल की खरीदारी हम कैसे करेंगे। पैक्स और सरकार में बातचीत होने लगी, लेकिन उस समय क्या हुआ कि किसानों के धान जो थे वो खेत में धरे के धरे रह गए। ये वो किसान हैं जो अपनी बेटियों की शादी उसी से करते हैं। ये वो किसान हैं जो अपनी बीमारी का इलाज उसी अनाज को बेचकर करते हैं। लेकिन जब समय पर पैक्स ने धान नहीं खरीदा तो किसानों के पास परिस्थिति क्या रह गई। वो किसान लाचार बेबस किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को विवश हो गया। लेकिन सरकार उसना अरवा के चावल के चक्कर में पैक्स जब देर से शुरू हुआ तो पैक्स अध्यक्षों की मनमानी के सब उसमें भी जो नजदीकी होते हैं उनकी धान अधिप्राप्ति हो जाती है। एमएसपी की बात होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। क्या किसानों की आप जमीनी हकीकत देख ले, क्या एक भी किसान को एमएसपी पर धान की अधिप्राप्ति होती है? एक भी किसान को मिलता है पैसा? नहीं मिलता है। इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, इसमें भी कहीं ना कहीं अनियमितता बरती जा रही है। धान खरीद का निर्धारित लक्ष्य कागज पर पूरा किया जाता है। किसी एक पैक्स को विधिवत सर्वे करवा लिया जाए, कितने सदस्य हैं, कितने रैयत हैं और कितने गैर रैयत हैं, कितने ने पैक्स को धान बेचा और उसकी क्या कीमत वसूल की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी किसान को समर्थन मूल्य पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिना किसान को बैंक गए हुए बैंकों से राशि बिचौलियों के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है। किसी भी पैक्स को जिस भी बैंक से लेन देन होता है उसका एक सप्ताह देखा जाए, CCIU उसका देखा जाए कि कितने किसान कितने नाम पर पैसा दिया गया है। मैं किसान भाइयों के हित में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सरकार से यह मांग करती हूं कि धान खरीद का पैसा भी अन्य सरकारी योजनाओं की तरह राष्ट्रीयकृत बैंक से किसानों को मिले। सरकार की जो योजनाएं हैं, कृषि इनपुट योजना, जो बाढ़ जिस तरह से फसलों की बर्बादी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल की बर्बादी हो जाती है, जो कृषि इनपुट योजना के तहत सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है, कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक किसान की व्यथा आई थी
कि बाढ़ में मेरे फसल बर्बाद हो गए हैं। किसान ने अपनी व्यथा कही थी कि मेरे फसल बर्बाद हो गए हैं, सोच रहा हूं बेटी की शादी का दिन रख दिया है, उसकी जो राशि मिलेगी मैं उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। लेकिन सरकार के कामकाज और अफसरों की लापरवाही और पेपर पर पेपर, ये पेपर नहीं वो पेपर चाहिए, उन पेपरों में उलझ कर किसान अपनी बेटी की शादी के लिए बैठा रह जाता। ना पैसा मिला, ना उसने बेटी की शादी टाल दी। कृषि इनपुट अनुदान के लिए अंतिम तिथि 26/11/21 तक अंतिम तिथि थी, लेकिन सचिव कृषि विभाग 31/12/21 को नया नियम लगा देते हैं कि बिना लगान के रसीद बिना नहीं मिलेगा, बिना लगान के रसीद बिना नहीं मिलेगा। यह क्यों अंतिम तिथि के पहले ही होना चाहिए? कृषि इनपुट अनुदान 21-22 में 22,77,000 आवेदन में 3,44,000 रिजेक्ट किया गया, मात्र 8 लाख ही स्वीकृत हुआ, पेश नहीं हुआ। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं, जल जीवन हरियाली से जो आप कृषि योजनाएं चलाते हैं, आप जल छाजन की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की नाकामी, पदाधिकारियों की शिथिलता के चलते ये जो योजना है वो जमीन पर कारगर नहीं है। समय से कई जिलों में यूरिया के लिए हाइब्रिड सब्जियों के खेती को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार योजना चलाती है, पटना का रिपोर्ट है कि 9 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बागवानी मिशन में वैसे लोगों को लाइसेंस दिया गया जिसके पास बीज का लाइसेंस था ही नहीं, वैसे लोगों को लाइसेंस दिया गया। ये सरकार की विफलता और कहीं न कहीं स्थानीय पदाधिकारियों की विफलता। बिहार के किसान की स्थिति को सुधारे बिना बिहार के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। बिहार उद्योग प्रभावित राज्य नहीं है, बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है। सरकार बेरोजगारी को कैसे कम करेगी? कृषि क्षेत्र को और कमजोर कर बेरोजगारी को सरकार बढ़ा रही है। कोरोना काल में अप्रवासी मजदूर सरकार की विकास के आकलन का पोल खोल चुके हैं। सरकार से ये मांग करना चाहती हूं कि बिहार में जो चीनी मिल बंद पड़े हैं, 28